भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती कहती है, स्वामी कौन ऐसा काम है संसार में, ऐसा कोई काम बताइए, उससे बड़ा कोई काम नहीं हो, उससे ज़्यादा कोई काम में लाभ नहीं हो, वो वाला काम बता दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कम करो ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जिनको पढ़ने की इच्छा होती है, लगता है कि इससे मेरा भला होगा, तो पढ़ाई करते हैं। कोई कोई है पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी इधर थोड़े दिन एक आदमी से बात हो रही थी, क्या करेंगे पढ़ा करके, कोई कला सिखा देंगे। मान ले बांसुरी वादन है, हारमोनियम वादन है, नाल वादन है, ऑर्गन वादन है, कुछ भी सिखा देंगे इसको, किसी भी क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाएंगे। पढ़ा लिखा के क्या करेंगे। कोई लोग है देखिए पहलवानी में, वो बीरेश फोगाट, चार बहन पहलवान है हरियाणा की, पहलवानी ही करना है उसको। कोई देखते नीरज चोपड़ा है तो जेवलिन थ्रो में ही चल रहा है, भी देखिए गोल्ड मेडल लेकर के नहीं आ सका, पाकिस्तान का नदीम लेकर के चला गया, ये रजत पदक लेकर के आया है। तो सब लोगों को लगता है जिस क्षेत्र में हम अपना भविष्य बना सकते हैं उधर ही बनाना चाहता है। भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती कहती है, स्वामी कौन ऐसा काम है संसार में, ऐसा कोई काम बताइए, उससे बड़ा कोई काम नहीं हो, उससे ज़्यादा कोई काम में लाभ नहीं हो, वो वाला काम बता दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआम। ए पार्वती, एक काम है संसार में, बहुत आसान नहीं है, सब लोग उस रास्ते में कदम ही नहीं बढ़ाता है। लिखा है रामचरितमानस में, अति हरि कृपा जाही पर हुई। जिस पर परमात्मा की बहुत बहुत कृपा होती है, देत पाँव यही मार्ग सोई। उस पाँव उस रास्ते में कौन देता है, जिस पर परमात्मा की बहुत बहुत कृपा होती है, वही कदम बढ़ाता है इस तरफ। वही काम भगवान भोलेनाथ कहते कि पार्वती, संतों के समागम से, मन संतों से दोस्ती हो जाए, है ना, उससे दोस्ती हो जाए हमारी, मना जैसी चाल में चले संत, हमारी भी चाल वैसी हो जाए, उसी दिशा में हमारी चाल हो जाए। कहा कि इससे बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। माने गुरु महाराज कहते थे, संसार में तुम जिनकी संगति करोगे क्या बनाएगा, जो सामर्थ्य है उनके पास वही तो बनाएगा। इंजीनियर के पास जाओ बना देगा इंजीनियर, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बना देगा, और नहीं डॉक्टर बनाएगा तो हमने देखा एक आदमी को, गूंगा था, एक कटिहार जिले में एक गांव था झरना टोला, वहीं पर मैं कुछ दिन रहा था, तो हमने देखा एक आदमी को किसी डॉक्टर के पास रह लिया, वो आदमी था गूंगा। उनको जाके कहिएगा, कोई लिख करके दीजिएगा ये वाली दवा दे दो, तो वो नहीं दे सकेगा। वो लिख कर दीजिएगा कि ये दवा दो, लेकिन किसी तरह उसके कान में कह सके मेरे पेट में दर्द होता है, कि कान में दर्द होता है, कि नाक में दर्द होता है, तो दवा निकाल करके वो काट करके दे देगा आपको दवा। तो डॉक्टर के पास रह करके वो सीख लिया है कि कौन रोग में कौन सी दवा देंगे, डॉक्टर के पास रहते रहते सीख लेता है। आप देखिए दवा की दुकान में, मैंने बहुत कम पढ़ा लिखा लड़का, वो देखिएगा डॉक्टर का बार बार चिट्ठा पढ़ते पढ़ते वहाँ दुकान में जाएंगे, कहेंगे देखिए हमको 3-4 बार पतला दस्त हुआ है, वो वहाँ दुकान में जो नौकर रहता है वो आपको दवा दे देगा, उससे ठीक हो जाइएगा। तो संसार में जो इंजीनियर का संग करें, डॉक्टर का संग करें, कलेक्टर का, किसी प्रोफेसर का संग करें, क्या बनाएगा, वो वही बनाएगा जो अपने पहुँचा है। लेकिन संतों की संगति क्या है, सुन रहे थे ना, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट ना जाने भृंग को। कीट मने कीट ना जाने भृंग को। कीट और भौरा में कोई परिचय है क्या, छोटा सा कीड़ा और उधर है भौरा, वो भौरा पकड़ करके लाता है उस छोटे से कीड़े को, अब मिट्टी के घर में बंद कर देता है। अब बंद करके इतना फूंक मारता है उसको ना, वो भौरे की आवाज़ भौं करके आवाज़ आती है ना, इतना जोर का फूंक मारता, बार बार फूंक मारते मारते वो भौं की आवाज़ देते देते जो है ना, उस कीड़ा को भी भौरा बना देता है। मन गुरु नहीं जानते हैं शिष्य को कि ये कौन है, कहाँ से आया है, वो क्या बना देगा, अपने जैसा बना देगा। कीट ना जाने भृंग को वह कर ले आप समान, अपने जैसा बना लेता है। आप लोग जानते होंगे धम्मपद में ये कहानी है, एक सेठ की कन्या, बड़े धनवान सेठ की कन्या जब युवती हो गई, जवान हो गई,
तो एक दिन क्या मन में आया, है उम्र का दोष है, उस उम्र के पड़ाव पर जाकर किसी का मन धोखा देता है। बस उम्र के पड़ाव पर, वो जवानी के पड़ाव पर थी, बस एक दिन बिना माता पिता को कहे हुए ये घर के ही एक नौकर के संग चली गई, भाग गई वो, और जाके उस नौकर से ही ब्याह कर लिया। समय गुजरता रहा, माँ बाप से छिप करके, डर करके, लाज के मारे दूर देश में चली गई। दोनों वहीं रहने लगे। समय पा करके एक लड़के को जन्म दिया उसने, उस लड़की ने, और 1-2 वर्ष बीते होंगे, फिर से वो गर्भवती हुई। और बच्चे के जन्म देने का दिन जब आया, तब उसको लगा कि इसे मने दुखमय जीवन कितना दिन तक काटा जाएगा, ये जिल्लत की ज़िंदगी, इतनी बेइज्जती हो रही, हम लोगों की बोल भी नहीं पाते हैं कहीं, बढ़िया जगह में जाके परिचय देंगे तो परिचय से भी हमारे माता पिता की बेइज्जती हो जाएगी, तो परिचय भी नहीं दे पा रही हूँ। तो अपने पति को कहती कि जी चलिए हम लोग लौट के चले जाएंगे, माता पिता कुछ भी हैं वो तो क्षमा कर देंगे, थोड़ी डांट फटकार लगाएंगे लेकिन क्षमा कर देंगे, और कर भी देते हैं माता पिता। पिताजी अगर गुस्से में भी है तो माता किसी न किसी तरह से मना लेती है, क्योंकि उनको दर्द है। तो दोनों लौट करके आने लगे। रास्ते में दूसरे बच्चे के जन्म का समय आ गया और प्रसव की पीड़ा सताने लगी। तो अपने उस पति को कहा कि जी आप थोड़ी सी जलावन की व्यवस्था कर दीजिए, मुझे ठंड लग रही है। तो पति गया जलावन लाने, उधर ही एक विषधर सर्प ने काट लिया उसको और वहीं मर गया। अब ये बहुत देर तक आशा देखी, तब तक में प्रसव की पीड़ा सताने लगी और समय पा करके प्रसव भी हुआ, दूसरे बेटे का भी जन्म हुआ। अब उस अवस्था में दोनों बेटे को लेकर के घंटों इंतजार करती रही कि अब मेरा पति आएगा, अब आएगा, भला उस धरती पर जिंदा रहे तब तो आएगा। दोनों बेटे को लेकर आगे बढ़ती है तो देख लिया सांप के कट्टे का निशान, वो समझ गई कि सांप ने ही इसको काटा है और उनकी मौत हो चुकी थी। अब क्या करती, उस लाश को लेके कहाँ जाएगी। तो दोनों बेटे को लेकर के धीरे धीरे निराश मन से वो बढ़ने लगी। लाज भी लगता है कि माँ बाप के पास कैसे जाएंगे, पति भी साथ छोड़ दिया। दोनों बेटे को लेकर आगे बढ़ती है, गई। अब सोची कि एक नदी है, नदी को पार करके चली जाऊंगी अपने घर की ओर। वो नदी को पार करने लगी तो छोटे वाले बच्चे को यहाँ पर छोड़ दी, इस पार में। पहले बड़े बेटे को उस पार कर दी और उस पार करके बेटे को बोली तुम यहीं पर रहना, नदी में धार है तेज, रहना तुम यहीं पर, इस पार नहीं आ जाना, मैं उस बेटे को लेके आती हूँ। वो बड़े बेटे को, छोटा ही था, वो जैसे नदी में प्रवेश की, वो देखती क्या है, बड़ा बड़ा बाज उस दूध मुँहे बच्चे पर झपट्टा मारने लगा। मैंने वो सोचा कि शायद कोई मांस का लोथड़ा है, मांस का टुकड़ा है, यही समझ करके बड़ा बड़ा बाज उस पर झपट्टा मारने लगा। तो माँ थी, दया आई तो दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ से ताली बजा करके सोची कि डांटेंगे तो मेरी आवाज़ सुन करके शायद वो बाज हमको छोड़ के भाग जाए, ये मेरे बच्चे को छोड़ दे। लेकिन वो जो हाथ से ताली बजाई 2-4 बार ना, तो इस पार वाला बेटा समझा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, यही समझ लिया। माँ उधर बढ़ी, तब तक वो देखती है कि वो उस बेटे को बाज उठा के ले गए। बड़ा सा बाज आया, झपट्टा मारा, उस बच्चे को ही उठा के लेके चला गया। देखे ना, लोगों को विश्वास नहीं होगा। हम लोग कभी कभी फेसबुक में देखते हैं, बड़ा बड़ा बाज समुद्र के ऊपर उड़ता रहता है, अब मारेगा ऐसा झपट्टा, पानी के अंदर जाएगा और अपने दोनों पैरों से 10-20 किलो की मछली लेकर के उड़ जाता है। वो ऐसा ऐसा बाज है। तो उस बच्चे को लेके भाग गया। अब दूसरा बेटा, वो सोचा माँ हमें बुला रही, बस नदी की तेज धारा में घुस गया वो। अब जैसे घुसा तो इतनी धारा तेज थी कि वो बेटा भी बह गया। तो पति सांप के काटने से चले गए, एक बेटा को बाज उठा ले गया और एक बेटा नदी की तेज धारा में बह गया। अब तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। वहाँ से उदास मन से आगे बढ़ती है। अब दिमाग उसका जवाब देने लगा, लगता था मैं पागल हो जाऊंगी। अब हुआ क्या, और आगे बढ़ती है, गांव के निकट गई, 2 सज्जन सुबह सुबह मिल गए। अब उन दोनों से पूछती है, गांव के रिश्ते के लोग थे, तो वो पूछती है कि मेरे माता पिता की क्या हालत है। तो वो आदमी, वो दोनों आदमी कहता है उसको कि तुम्हें नहीं पता। बोला नहीं मुझे तो नहीं पता। कहा कि रात में मिट्टी की एक दीवार गिरने के कारण तुम्हारे माता पिता और भाई
तीनों की मृत्यु हो गई। उसी दीवार में दब गए थे तीनों। वो तो बाद में गांव के लोगों ने जाके उसको निकाला, लेकिन तब तक में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वरना माता पिता भाई तीनों दीवार गिरने से दब करके मर गए। और कहा कि वो अग्नि संस्कार का ही वो धुआं उठ रहा है जो तुमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से देख लो सामने में धुआं, शमशान घाट में उन्हीं का अग्नि संस्कार हो रहा है। अब तो वो पागल हो गई और वहाँ से भागी। अब दौड़ने लगी पागल हो करके, बदन का सब सारा कपड़ा फाड़ करके फेंक दिया, बाल जैसे तैसे उखड़ जे उलझ पुलझ गया। आज पगली के तरह जहाँ तहाँ नंगे बदन जहाँ तहाँ भटकने लगी। अब उसको ढेला पत्थर चलाने लगा, लोग भाग मारो इसको, ये पगली है, भगाओ, यही सब सोच करके कोई उसके प्रति सहानुभूति दिखाने वाला नहीं था। लेकिन आया है रामचरितमानस में, संत सहहि दुख परिहित लागी, और परहित है तो असंत अभागी। असंत लोग दूसरों को दुख देने के लिए दुख सहते हैं, और संत लोग दूसरों को सुख देने के लिए दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बस मैंने कभी कहा था कि संतों की दृष्टि किस प्रकार होती है, जैसे रडार काम करता है। जैसे दुश्मन देश का जहाज सीमा को पार करेगा, दूसरे देश में घुसेगा या अपने देश में, रडार स्टेशन वो काम करता, उसको धमकी देता तुम नीचे उतरो, अगर नहीं उतरेगा तो ज़बरदस्ती उतार लेगा। कोई भी आवाजाही अगर करेगा दुश्मन देश की जहाज, उसको जानता है कौन सा जहाज आ रहा है और जा रहा है। उसी प्रकार संतों की दृष्टि होती है। देख लिया दूर से ही, ये जो पगली है ना, ये साधारण नहीं है, संग दोष के कारण इससे गड़बड़ी हो गई, गलत संगति मिल गई, गलत भावना पैदा कर दिया इसके मन में, इसीलिए माता पिता का अपमान कर दिया इसने, और ये गलत दिशा में चली गई है। माना जैसे मेन रोड को छोड़ करके नहीं कभी कभी गलती हो जाती है, वो कहीं दूसरे रोड को पकड़ लेता है तो फिर लौटता है कि नहीं मेन रोड में का। उसी प्रकार इस लड़की के अंदर में जो फौलादी शक्ति परमात्मा ने दी है, इसको अगर फेर दिया जाए तो ये संसार का तारनहार बन जाएगी, इतनी क्षमता है उसके अंदर में। अब भगवान बुद्ध ने अपने यौगिक शक्ति से उस लड़की के मन में एक विचार दिया, एक भावना पैदा कर दी, और वो लड़की भागे भागे भगवान बुद्ध की सभा में चली गई। मतलब जबरदस्ती जैसे रडार खींच के ले आता अपने तरफ ना, उसी तरह जबरदस्ती भगवान बुद्ध की यौगिक शक्ति से वो लड़की भगवान बुद्ध की ही सभा में चली गई। और जैसे भगवान बुद्ध के सभा में गई, कल मैं शायद बतला रहा था, जो जिस विचार के लोग होते हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, जिस प्रकार के दानी हैं, कंजूस हैं, त्यागी बैरागी हैं, कोई संग्रही आदमी हैं, जैसे लोग होते हैं ना, उसके शरीर से उसी प्रकार की आभा निकलती रहती है। एक आभा का मंडल होता है गोलाकार रूप में, चारों तरफ वो बिखेरते रहता है अपनी आभा को। आप लोग कभी सुने होंगे, एक महात्मा हुए स्वामी सत्यार्थी जी, जो पहले विश्वनाथ कुटी में रहते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, साधु समाज के सेक्रेटरी भी रहे थे। उसके बाद मैं बना था साधु समाज का सेक्रेटरी। वो खगड़िया में एक जगह पसराहा, वहीं पर उनकी समाधि भी है। भी मैं समझता हूँ 60 वर्ष के भी नहीं हुए थे, उसके पहले ही वो दुनिया से चले गए। ये गले में कैंसर हो गया था उनको, तो उनको एक बार ले गया राजस्थान, ये स्वामी अनुपानंद जी महाराज, वहाँ रेकी सिस्टम से इलाज करते थे एक डॉक्टर। अब उनको लेके गया तो सबका वहाँ पर एक यंत्र लगा रखा था कि किस आदमी के शरीर से निकलने वाली आभा कहाँ तक जाती है, एक यंत्र था वहाँ पर। तो 50 लोग बैठे थे, अच्छे बढ़िया स्वास्थ्य वाले, सूट बूट टाई लगाए हुए, मतलब रईस आदमी वहाँ बैठे थे। सबके आभा मंडल को मापा गया तो सबके शरीर से निकलने वाली आभा 5 फीट 6 फीट दूर तक जाती थी। और वो स्वामी सत्यार्थी जी को बिठाया गया ना, यंत्र लगाया गया, 26-27 फीट दूर तक जाती थी। जबकि स्वामी सत्यार्थी जी कैंसर के मरीज थे और केमो के चलते न शरीर पर खाली हड्डियां ही बची थी, शरीर काला हो चुका था, लेकिन 25-26 फीट दूर तक उसके शरीर की आभा जाती थी। बाकी जितने रईस स्वस्थ लोग थे उसकी आभा 6-7 फीट तक जाती थी, और स्वामी सत्यार्थी जी की आभा जो है ना वो 26-27 फीट दूर तक जाती थी। तो आभा मंडल से घिरा हुआ रहता है, अच्छा रहे कि बुरा रहे। तो भगवान बुद्ध के सभा में जैसे गए, वहाँ तो भगवान बुद्ध के आभा का प्रभाव है, और संतों की आभा जहाँ पर होती है वहाँ बैठेंगे अपना। चले हम अपने घर में ध्यान करते हैं, और जाकर के कुप्पा घाट की गुफा में घुस करके ध्यान कीजिए,
आप करके देखिए। आप अपने घर में जो वातावरण देखते हैं किसी दूसरे सत्संग मंदिर में जहाँ गुरु महाराज का सिंहासन, वहाँ जाके बैठ के देखिए तो पता चल जाएगा आपके घर में और उस मंदिर में क्या अंतर है। वहाँ गुरु महाराज की आभा फैली रहती है। तो भगवान बुद्ध की आभा में जैसे वो लड़की जाती है ना, उसकी जो विस्मृति थी, वो पागलपना जो था, वे रफू चक्कर हो गया, भाग गया पागलपना। अब उसको अपने शरीर की शुद्धि हो गई, जैसे पागलपना खत्म हुआ उस लड़की का। अब वो देखती है मैं तो नंगी हूँ, अब नंगी है तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो उकड़ू होकर के बैठ गए, चुक्कू मुक्कू जिसको कहते हैं, उसी आसन में बैठ गए किसी तरह इज्जत बचाने के। लेकिन तब तक दूसरी जो भिक्षुनी लोग थी ना, वो भिक्षुनी लोग श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठी बैठी। अब वो भिक्षुनी लोग जिसके बदन पर चादर थी, वो जल्दी जल्दी में दो तीन माने कई भिक्षुनी ने उनके बदन पर अपना पट फेंका, अपना चादर फेंका। अब जैसे चादर फेंका तो वो चादर ओढ़ ली, भरी सभा में चादर ओढ़ करके चुपचाप बैठ गई। और भगवान बुद्ध ने देख लिया कि भिक्षुनियों ने जैसे चादर फेंका, बुद्धि इसकी पलट गई, तो इसीलिए उसका नाम ही रखा। पट फेंकने से आचार विचार इसका बदल गया, तो भगवान बुद्ध ने उसका नामकरण ही किया पटाचारा। और पटाचारों को भिक्षुनी से ही दीक्षा दिलवाया। और दीक्षा दिलवा करके आप लोग जानते हैं ना, एक ही बिजली हीटर में जोड़िए तो आग उगलती है, और रेफ्रिजरेटर में जोड़िए तो पानी को ठंडा करके जमा भी देती है। एक ही बिजली है। तो उसी प्रकार एक ही बिजली है। जैसे क्या कहते हैं, खेत में घूमने वाला दूसरे का, नंदी सब सांड सब घूमता है ना, इसको कोई गाड़ी में चलने का कोई किसान अगर ट्रेनिंग दे दे तो ये नंदी क्या करेगा, ये साधारण बैल से जो ज़्यादा ही ढोएगा ना। कोई वैसे लोग महापुरुष होते हैं, जैसे अंगुलीमाल को किसी ने ट्रेनिंग दे दिया तो जानते थे कि ये जो है क्या कहते हैं, गला काटने वाला ये महापुरुष बन गया है। वो नहीं, ये वाल्मीकि मुनि रत्नाकर कहा कि वो जो देवर्षि नारद ने ऐसी कृपा कर दी कि वो उनका क्या कहते हैं, उनके विचारों को पलट दिया और वो इस संसार में आए। तो क्या किया संसार में, आप जानते हैं भगवान राम के होने के पहले रामायण लिख दिया। सारा रामायण उनके पहले ही लिख रखा था, जो कुछ घटना घटित होने वाला था। तो वही अंगुलीमाल के विषय में सुनते, भगवान बुद्ध गए तो जो ये 999 बलि दे चुका था, अब एक बलि बाकी है। भगवान बुद्ध की ही बलि देने के लिए कटार लेके दौड़ा, लेकिन ये भगवान बुद्ध गए, इनके यौगिक शक्ति के कारण वो कटार चला ही नहीं सका। अकड़ गया हाथ, ठिठक गया हाथ, और तलवार फेंका गया भगवान बुद्ध के सामने की ओर, और अपने धड़ाम से गिर गए भगवान बुद्ध के चरणों में। और उनको ला करके जब ट्रेनिंग दिया तो आगे चल करके वो ही अंगुलीमाल आगे चल करके वो क्या बने, आप लोग जानते हैं ना, त्रिपिटक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बौद्ध धर्म का संविधान लिखा हुआ है। और भगवान बुद्ध के शरीर रहते उसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। तो उसी प्रकार वो लड़की जैसे दीक्षा लेती है भिक्षुनियों से, अब भगवान बुद्ध की कृपा हुई तो भगवान बुद्ध के शरीर रहते उस पटाचारा को आत्मज्ञान हो गया। मन अग्रगण्य शिष्यों में उनका नाम हुआ। और अब क्या कहते हैं, अध्यात्म के तराजू पर तौला जाए, अंतर था केवल गुरु और शिष्या का, ज्ञान में कोई अंतर नहीं था, आत्मज्ञान में कोई अंतर नहीं था। मन दोनों ही एक ही तत्व को प्राप्त किए, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त किए हुए महापुरुष हो गए, और भगवान बुद्ध के शरीर रहते ऐसा हो गया। तो कहा कि दुनिया के लोगों की संगति में जाएंगे, शंकर भगवान यही कहते हैं, तो दुनिया वालों को जितनी शक्ति वही चीज़ देंगे आपको, लेकिन आप संतों की संगति में जाएंगे तो संत तो हमेशा चाहते हैं, कभी भी वो नहीं चाहते कोई भी मेरा शिष्य चेला बन करके रह जाए। वो हमेशा यही चाहते हैं, एक ही इच्छा रहती, मेरा शिष्य कभी भी हमसे कम नहीं रहे, और कीर्ति फैले दुनिया में। रामकृष्ण परमहंस को कहा, अरे नरेंद्र, हमने तो तुमको सब कुछ दे दिया, मैं बिल्कुल खाली हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन वो शिष्य भी ऐसा होता कि शिष्य भी जब देखते हैं गुरुदेव हमारे खाली होकर के जा रहे हैं, सब हमको दे करके जा रहे हैं, वो भी दम नहीं मारता है, वो भी दुनिया में गुरु के कीर्ति को फैलाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करता है, जो पक्के शिष्य होते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज के पहले बाबा देवी साहब गए
गुरु महाराज के अंदर में और भी वैराग्य जगा। और जिनको जो लोग बाबा देवी साहब को नहीं जानते थे, मैंने कोई जानते थे, घर घर में बाबा देवी साहब का नाम में ही बाबा ने पहुंचा दिया। उनके शिष्य जो लोग हुए, गुरु महाराज को जितने लोगों ने जाना, और ये छोटे छोटे महात्मा घूमने लगे तो गांव गांव में घुसा दिया इन बातों को कि महर्षि मही ये ही हमारे इष्ट देव हैं, बाकी लोग हमारे शिष्य लोग, बाकी लोग हमारे ये दीक्षक हैं, आचार्य हैं हमारे, लेकिन हमारे इष्ट देव कौन है, सदगुरु कौन है, तो महर्षि मही है। घर घर में फैला दिया।